हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं महिमा सूद और आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। लोकसभा 2019 के चुनाव के नतीजे के बाद आखिर वो दिन आ ही गया है जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। कल मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। बता दें कि गुरुवार शाम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में मोदी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाई। वहीं मोदी समेत पार्टी के कुल 58 सदस्यों ने शपथ ली। आपको बता दें कि कल शाम मोदी के शपथ के बाद बीजेपी के 24 कैबिनेट मंत्री, 24 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने भी शपथ ली। हालांकि मोदी सरकार के इस बार के मंत्रिमंडल में काफी उलटफेर देखने को मिला है। कुछ दिग्गजों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया तो कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात जो इस बार देखने को मिली वो थी सुषमा स्वराज से संबंधित कि इस बार की सरकार में सुषमा स्वराज मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई। बता दें कि उन्होंने सेहत का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया था। अरुण जेटली जो पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे लेकिन इस बार वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। अरुण जेटली ने सेहत का हवाला देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा था और मोदी से अपील की थी कि उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारियां ना दी जाए। फिर आते हैं सुरेश प्रभु, जिनको 2014 के केंद्रीय रेल मंत्री के पद के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया था। लेकिन इस बार की सरकार में सुरेश प्रभु को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है। वहीं मेनका गांधी की बात करें तो पिछली बार वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही थी, लेकिन इस बार सरकार में जगह नहीं मिल पाई है। गौरतलब है कि मोदी के शपथ के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और सदानंद गौड़ा ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर पद शपथ ली। इसी सिलसिले में निर्मला सीतारामन, रामविलास पासवान, फिर नरेंद्र सिंह तोमर पटना साहिब से जीते। रविशंकर प्रसाद के अलावा हरसिमरत कौर बादल, थावर चंद गहलोत, रमेश पोखरियाल निशंक, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल, मुख्तार अब्बास नकवी और प्रहलाद जोशी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद महेंद्र नाथ पांडे, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत और शिवसेना कोटे से अरविंद सावंत ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। और इसी क्रम में पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर ने भी शपथ ली। इसी के साथ 24 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने भी शपथ लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अगर बात करें राज्यों की, इस बार कर्नाटक से 2, उड़ीसा से 2, पश्चिम बंगाल से 2 और केरल, असम, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना से एक लोगों को मंत्रिमंडल में रखा गया है। वहीं इस मंत्रिमंडल में एनडीए की सहयोगी पार्टी जदयू के किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद नीतीश काफी नाराज हैं। वैसे इस कार्यक्रम में अमित शाह भी काफी चर्चा में बने रहे क्योंकि इस बार उन्हें भी मंत्रिमंडल में रखा गया है और कयास लगाया जा रहा है कि उन्हें कोई महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। अब बीजेपी ने अपने नेताओं को उनके पद दे दिए हैं। जैसा कि इस बार मंत्रिमंडल में काफी उलटफेर था, ठीक उसी तरह पदों में भी बदलाव किए गए हैं। बता दें कि अमित शाह को गृह मंत्री का पद मिला है तो पिछले गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस बार रक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा निर्मला सीतारामन को जेटली का कार्यभार देते हुए वित्त मंत्रालय का पद दिया गया है। गडकरी इस बार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय संभालेंगे। वहीं एस जयशंकर विदेश मंत्रालय के पद पर आसीन होंगे। स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय के पद को संभालेंगी। इसके अलावा रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल संभालेंगे। गिरिराज सिंह को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है। तो देखा जा सकता है कि बीजेपी सरकार में कुछ मुख्य सीटों पर बदलाव किया गया है और अब आगे देखना होगा कि नए पदों पर आसीन मंत्री अपने पदों पर कितना खरे उतरते हैं। तो देखा जा सकता है कि बीजेपी सरकार में कुछ मुख्य सीटों पर बदलाव किया गया है और अब आगे देखना होगा कि नए पदों पर आसीन मंत्री अपने पदों पर कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहे नेटड्रिक न्यूज के साथ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस पर लाइक, शेयर और इस पर कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।